नमस्कार दोस्तों। हमने आपको बताया था कि हम कुछ दिनों में 10th क्लास का कंप्लीट मैथमेटिक्स की जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं और पूरी 10th क्लास का कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। ठीक है, अब त्रिकोणमिति में जो फर्स्ट सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। अब जो 10th क्लास के सिलेबस में है वो केवल जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 0 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 45 डिग्री का है, 60 डिग्री का है और 90 डिग्री का है। तो ये 5 एंगल्स हैं जिनका हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने होते हैं और इनके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 0 डिग्री का। ठीक है, तो मान के चलो 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल ले। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है कि हमारा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनके त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री का। ठीक है, तो 0 डिग्री में क्या होता है कि मान के चलो हमें त्रिकोण, और इसमें एक कंडीशन रहेगी कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो त्रिकोणमेट्री का है उसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के, और कोई त्रिभुज नहीं है इसमें, एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का रहेगा, मतलब समकोण त्रिभुज के ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब मान के चलो हम लोग 0 डिग्री का निकाल रहे थे, ये तो 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब मान के चलो 0 डिग्री का है, यहाँ 0 डिग्री का है। अब 0 डिग्री में होता क्या है, 0 डिग्री में ये जो 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण रहेगा, ये ध्यान रख लेना, हाइपोटेनस। और एंगल के जो एंगल रहेगा जिसका हम लोग अनुपात निकालेंगे उसके सामने हमेशा रहेगा परपेंडिकुलर, हिंदी में बोल देते हैं तो लंब। ठीक है, और ये बेस रहेगा, आधार। ठीक है, जो एडजेसेंट साइड रहेगी ना एंगल की वो रहेगा बेस, आधार। अब मान के चलो 0 डिग्री कब बनेगा, अब ये तो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन हो गई कि हमने अज्यूम कर लिया कि 0 डिग्री है, लेकिन 0 डिग्री तो एंगल शो ही नहीं करेगा इस तरीके से। 0 डिग्री में ये क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब ये जो लंब की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो साइन लंब की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमें सिर्फ ये वैल्यू रहेगी। अब इनको हम मान से अज्यूम कर लेते हैं, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया। ठीक है, तो इसमें हम लोग लंब की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हम इनके वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, साइन थीटा, तो साइन थीटा होता क्या है, अब अपन को ये याद रखने पड़ेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है हमेशा लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब हिंदी मीडियम वालों की ट्रिक तो मेरे को कंफर्म याद है, आप ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं, LAL डिवाइडेड बाय KKA। ये हमारी पुरानी ट्रिक है जो अभी भी दिमाग में है। ठीक है, और इंग्लिश वाले अपने ये जो सिंबल्स हैं हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस के हिसाब से अपनी कोई भी ट्रिक बना लेना। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये ठीक है, लाल बटे कक्का मतलब साइन थीटा होगा वो लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, लंब की वैल्यू तो इसमें 0 है और कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ण की वैल्यू मान के चलो जो भी है। ठीक है, इसमें कोई भी साइड हम अज्यूम करें जो भी है, मतलब ये दोनों बराबर रहेंगी। ठीक है, तो ये साइड है CB की, इसकी कुछ वैल्यू है, मान के चलो हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं। ठीक है,
तो जो भी है, तो ये साइन थीटा की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी, साइन जीरो की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। ऐसे कॉस में देख ले, कॉस में होता क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार तो और कर्ण दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब मान के चलो आधा कॉस थीटा में हो जाएगा क्या, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। हमने बताया कि 0 डिग्री का जो एंगल होता है ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो ये cos थीटा की वैल्यू में ये बेस और हाइपोटेनस दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब ये cos मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, cos की। और tan थीटा होता क्या है, लंब बटे आधार। आप इसमें से परपेट याद रख लेना, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू क्या है, जीरो, और बेस की वैल्यू मान के चलो 1 है, तो ये भी जीरो हो जाएगी। तो ये 3 निकाल लेते हैं, ठीक है। अब 3 के बाद में क्या है, साइन का अपोजिट हमेशा होता है कोसेक, सेक का अपोजिट कॉस का अपोजिट होता है सेक, और tan थीटा का अपोजिट होता है कॉट। हालांकि हम निकाल सकते हैं उनकी भी, लेकिन इनका अपोजिट है, ठीक है। अब मानिए चलो निकालते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू अनडिफाइंड आएगी, ठीक है। क्यों आएगी अनडिफाइंड, ये उल्टा करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 0, अपन बोलते हैं इन्फिनिटी, वो अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही कॉट के बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा हो जाएगा क्या, इसका अपोजिट, तो बी सी और डिवाइडेड बाई ए बी, तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। और कोसेक थीटा, कोसेक 0 की वैल्यू हो जाएगी क्या, इसका, तो ये भी सी बी, सॉरी सी बी डिवाइडेड बाई 0, तो ये भी अनडिफाइंड वैल्यू आएगी, ठीक है, अनडिफाइंड। इस तरीके से जीरो, जीरो cos 0 मतलब जीरो जो टेक्नोमेट्रिक रेशोस है 0 डिग्री के, तो ये इस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सबको करेंगे, ठीक है। तो अब इस क्लास में हम सब जीरो का सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 30 डिग्री का निकालेंगे, 30 का नहीं 90 डिग्री का निकालेंगे, 30 और 60 का एक साथ निकालेंगे, 45 का एक साथ निकालेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। देखिए टेक्नोमेट्रिक रेशो हमारा जो क्लास चल रही है उसमें हमने 0 डिग्री का जो त्रिकोण मतलब इसके जो रेशोज है हमने वो 0 डिग्री के निकाल लिए। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा इसका जो ये कैसी इसकी फिनोमिना है 90 डिग्री की, ये कैसे बनेगा। वो तो क्या 90 डिग्री का तो इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल है ये, तो हम लोग जो त्रिकोणमिति जो अनुपात पढ़ रहे हैं वो समकोण त्रिभुज के पढ़ रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज में 1 डिग्री एक एंगल तो हमेशा 90 डिग्री का रहेगा। अब कंडीशन फिर से ये वाली आ गई है, तो हम इसको 90 डिग्री तो अज्यूम कर लिया, मान चलो 90 डिग्री है, लेकिन 90 डिग्री इस कंडीशन में 90 डिग्री हो ही नहीं सकता। 90 डिग्री कब होगा, जब ये वाला जो ये पोर्शन है ये इस तरीके से ओवरलैप होके मतलब ऐसे खड़ा हो जाएगा एक तरीके से, मान के चलो इसके जो ये परपेंडिकुलर है लंब और ये कर्ण हाइपोटेनस, ये कर्ण और ये आधार, ठीक है। इस वाले में क्या है 90 डिग्री जब ये एंगल बनेगा तो ये एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे पे खड़े हो जाएंगे, मान ये जो कर्ण और ये आधार ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें कर्ण और लंब बराबर हो जाएंगे और आधार की वैल्यू है ये हो जाएगी 0, ठीक है। तो बस अजू थोड़ा सा समझने की बात है कि 90 डिग्री ये हमने सिर्फ बना दिया है, लेकिन ऐसी कंडीशन में होगा नहीं क्योंकि 90 डिग्री इस वाले पे ओवरलैप कर जाएगा पूरा। तो लंब और कर्ण की वैल्यू बराबर हो जाएंगे, तो उसी हिसाब से हम इनके जो अनुपात है वो निकाल लेते हैं। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री होता है क्या है, आप इसमें से लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण की वैल्यू बराबर है, ठीक है, ए बी सी। अब इसमें क्या दे रखा है, ए बी बराबर हो जाएगा किसके, ए सी के, ठीक है। और हमारे पास ये बी सी की वैल्यू है 0, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये मान के चलो ए बी डिवाइडेड बाई ए सी बराबर ए बी है, तो इसको ए बी मतलब साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। अब साइन के अपोजिट कौन सा है, कोसेक, कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू भी हो जाएगी क्या 1। कोसेक का फॉर्मूला हो जाएगा साइन के अपोजिट क्या, कर्ण बटे
लंब, तो कर्ण की वैल्यू भी हमारे पास बराबर है, कर्ण लंब दोनों बराबर है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1। अब आता है cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री होता क्या है, cos के लिए होता है आधार बटे कर्ण, तो बेस की वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है, और ये जो कर्ण की वैल्यू है वो कुछ न कुछ है, मतलब पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, जो भी पॉजिटिव है, जो भी वैल्यू आएगी वो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0। cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, cos का अपोजिट हो जाएगा sec 90 डिग्री, तो sec 90 डिग्री भी हो जाएगी क्या, ये कोई पॉजिटिव वैल्यू जो भी आएगी डिवाइडेड बाय 0, तो ये हो जाएगी क्या, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। अब नेक्स्ट होता है tan थीटा। tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री में क्या होता है, लंब की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है और आधार की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव जो भी वैल्यू है डिवाइडेड बाय 0, तो ये भी हमारे पास आई क्या, अनडिफाइंड वैल्यू, ठीक है। और cot 90 डिग्री, cot 90 डिग्री बेस यानी कि 0 डिवाइडेड बाई लंब, लंब जो भी पॉजिटिव वैल्यू है, जो भी आएगी पॉजिटिव वैल्यू तो वो आएगी 0। तो इस तरीके से हम लोग साइन 90 डिग्री का भी निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा यही समझना है कि ये वाली कंडीशन 90 डिग्री की कब होगी, कर्ण और लंब एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे तो 90 डिग्री कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अगर सही लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, देखिए हम लोगों ने हमारा जो चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में, उसमें हमने 0 डिग्री का निकाल लिया और 90 डिग्री का निकाल लिया, अब हम निकालते हैं 45 डिग्री का, ठीक है। तो 45 डिग्री के एंगल में देखिए समझिए, एक तो एंगल हमेशा 90 डिग्री का रहेगा, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो 1 डिग्री का ये जो एंगल है वो तो 90 डिग्री का है, अब हमें निकालना है एक 45 डिग्री, तो चलो अगर ये 45 डिग्री का हो गया तो हमें पता है कि एक समकोण त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, तो ये 90 होगा, ये 45 होगा, तो ये भी हमारे पास कितने का निकल के आएगा, 45 डिग्री का, ठीक है। तो एक आपने पढ़ी होगी, समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इस वाले कोण के सामने की भुजा AB और इस वाले कोण के सामने की भुजा BC, तो ये क्या है, समान कोण के सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो इसलिए इसमें एक कंडीशन निकल के आती है क्या, AB बराबर हो गया क्या, BC, ठीक है। अब मान के चलो ये दोनों बराबर हैं, अब इनको हमने मान लिया, मान के चलो ये 1 यूनिट मान लिया और ये भी मान लिया हमने 1, ठीक है। तो अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय जो आपने पढ़ी है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि तो इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे तो ये निकल के आएगा क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √2, ठीक है। हाइपोटेनस कर्ण की वैल्यू आ जाएगी √2, तो हमारे पास लंब की वैल्यू 1 हो गई, आधार की वैल्यू 1 हो गई और कर्ण की वैल्यू 2। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ये माना है, मानने की कोई नहीं, हम इसको कोई भी अज्यूम कर लेंगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी इधर की, ठीक है, ये दोनों बराबर आएंगी और ये √2 आएगी, कैसे भी कंडीशन आप अज्यूम करके चलिए, ठीक। तो अब हम निकाल लेते हैं, अब तो वही sin 45 cos 45 tan 45 cot 45 sec 45 और cosec 45, ठीक है। तो इनकी वैल्यू आप बता सकते हो सब, बताओ। sin 45 sin होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण, ठीक है, तो लंब 1 कर्ण 1, तो 1/√2, ठीक है। उसके बाद है cos, cos होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण, तो cos की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, ठीक है। अब उसके बाद tan होता है लंब बटे आधार, tan की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। cot की वैल्यू आधार बटे कर्ण, तो ये 1 हो जाएगी, ठीक है। अब होता है हमारे पास कौन सा, sec थीटा, sec हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो
सेक की वैल्यू हो जाएगी √2 और कोसेक कोसेक 45 हो जाएगा क्या, कर्ण बटे आधार। तो कोसेक 45 निकल के आएगा हमारे पास √2। ठीक है, इस प्रकार 45 के सारे अनुपात निकाल लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों का एक साथ करेंगे। ठीक है, ओके, लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग डियर फ्रेंड। देखिए, हम लोगों ने 0 डिग्री की निकाली और 45 का निकाला, 90 का निकाला। हमारे पास बचे 30 डिग्री का और 60 डिग्री का। अब ये दोनों को हम एक साथ निकालते हैं। हमने अज्यूम किया कि एक संभव त्रिभुज है। संभव मतलब तीनों भुजाएं बराबर है। अब तीनों भुजाएं बराबर है तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये 2a, ये भी 2a और ये भी मान के चलो हमने 2a मान लिया। ठीक है, अब संभव त्रिभुज, अब हमें निकालनी है समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात। समकोण त्रिभुज इसमें कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? अब ये तीनों के तीनों एंगल हो गए हमारे पास 60 डिग्री के। क्यों? समबाहु त्रिभुज है तो सबके एंगल बराबर हो जाएंगे। ये भी 60 डिग्री का हो गया और ये भी 60 डिग्री का हो गया। हमारे पास 90 डिग्री का एंगल नहीं है। तो होता क्या है, 90 डिग्री का एंगल निकालने के लिए हम एक इस वाले पॉइंट से एक लंब डालते हैं, इस पर परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या हो गई कि ये वाला पॉइंट ए इस बीसी लाइन को दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये एंगल, ये 2a हो गई तो यहां से इसको डी मान लीजिए, तो बी से लेकर डी हो जाएगी केवल ए और डी से लेकर सी हो जाएगी ए। ठीक है, यानी कि पॉइंट ए बीसी लाइन का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है तो हमारे पास दोनों कंडीशन निकल के आ जाती है। ये 60 डिग्री है तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री का। ठीक है, समद्विभाजक कर दिया और ये हमारे पास निकल के आ गया है 90 डिग्री का। अब हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि 30 डिग्री का और 60 डिग्री का एक साथ क्यों निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम एक साथ निकाल कि इसमें हमें 30 डिग्री मिल गया और 60 डिग्री मिल गया। अब दोनों के हम लोग निकालते हैं। अब निकालने से पहले हमें ये वाली वैल्यू है हमारे पास, ये वाली वैल्यू है हमारे पास, ये वाली वैल्यू नहीं है। तो ये वाली वैल्यू निकालने के लिए हमें वही पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। तो निकालिए 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर मतलब 4a माइनस a यानी कि 3a स्क्वायर। ये वैल्यू निकल के आती है हमारे पास ये, यानी कि √3a, ये बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास निकल के आ गया √3a, a बाहर है। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं इनकी त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले हम लोग निकालते हैं 30 डिग्री के। ठीक है, 30 डिग्री के, तो 30 डिग्री में हम लोग निकालते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री का है तो हमें सामने मिलेगा लंब। ठीक है, तो ये लंब हो गया ए और एक परपेंडिकुलर कर्ण मतलब लंब बटे कर्ण। तो कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये a है और ये 2a है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 2a, तो यानी कि 1/2। ठीक है, साइन 30 डिग्री और साइन साइन के बाद cos 30 डिग्री। ठीक है, cos 30 डिग्री के लिए हमें लगाना पड़ेगा क्या, आधार बटे कर्ण। तो cos 30 डिग्री ये हो जाएगा बेस √3a और कर्ण हो जाएगा 2। तो √3a डिवाइडेड बाई 2a, a से कैंसिल मतलब √3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये cos 30 का मान हुआ है। tan 30 हमारे पास क्या है, tan 30 वही लगाओ, tan होता क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास क्या है, ये वाला, और आधार ये, मतलब √3a डिवाइडेड बाई a। ठीक है, तो हमारे पास tan 30 का मान आ जाएगा √3। ठीक है, तो इनके अपोजिट निकाल लेंगे तो मतलब कोसेक कोसेक हो जाएगा क्या 2 और इसका अपोजिट 2/√3 हो जाएगा क्या sec, और tan का उल्टा cot 1/√3। ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा क्या कर रहा हूँ कोसेक, ये हो जाएगा sec और ये हो जाएगा cot। ठीक है, ये हो जाएगा 30 डिग्री का मान। ऐसे हम लोग 60 डिग्री के लिए निकाल लेते हैं। 60 डिग्री में वही साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री, अब ये वाला एंगल है, अब इस वाले एंगल के सामने हो जाएगा लंब। ठीक है, कर्ण तो वही 90 डिग्री के सामने रहेगा ये वाला। ठीक है, आधार ये हो जाएगा। ठीक, तो साइन 60 मतलब लंब बटे कर्ण यानी कि √3a डिवाइडेड बाई 2a मतलब √3/2। ये हो जाएगा साइन 60 cos 60 डिग्री वही आधार बटे कर्ण। तो 60 के लिए आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। ठीक है, तो a/2a यानी कि 1/2 tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री 60 डिग्री के सामने लंब बटे आधार। ठीक है, तो √3a डिवाइडेड बाई a। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3।
अब इनके अपोजिट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक 60, कोसेक 60 हो जाएगा 2/√3, और उसके बाद सेक, सेक हो जाएगा 2, और कॉट, कॉट हो जाएगा 1/√3। तो इस तरीके से हमने इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 5 एंगल 0, 30, 45, 60 और 90, ये सब निकाल लिए हैं, ठीक है। तो अब आने वाले मतलब सेशन में क्या करेंगे हम लोग, इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो करेंगे। उससे पहले क्या है, हम लोग आपको ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी 0, 30 डिग्री, ये रेशियोज आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो याद रखने के लिए हम एक बार सबका क्या है, एंगल्स ट्रायंगल्स बना के और वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक तरीका वो भी है, दूसरा एक सारणी दे रखी है, सारणी, तो सारणी के बजाय मेरे हिसाब से एंगल्स का हिसाब अच्छा रहता है, वो मेमोरी में रहेगा, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू।